क्या होगा जब मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला उसके सामने खड़ा होगा? एक तरफ धैर्य, जिसने बिना किसी रिश्ते के हर मुश्किल में उसका साथ दिया, और दूसरी तरफ विक्रांत, जो उसका अतीत भी है और शायद उसका भविष्य भी। और अगर यह फैसला सिर्फ मन्नत की जिंदगी नहीं, बल्कि दुआ की पूरी दुनिया बदल दे, तो मन्नत आखिर किसे चुनेगी? अब देखो, यहाँ पर कहानी जिस मोड़ पर आ चुकी है, वहाँ से हर एक कदम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अब यह सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं रह गया है, बल्कि यह एक इमोशनल वॉर बन चुका है, जहाँ हर किसी के अपने अपने सच हैं और हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। मन्नत, जो अब तक हर बार दूसरों के लिए खुद को कुर्बान करती आई है, इस बार ऐसी सिचुएशन में फंस गई है जहां उसे खुद के लिए फैसला लेना पड़ेगा। और यही चीज इस पूरी कहानी को और ज्यादा इंटेंस बना देती है। अब यहाँ पर धैर्य की बात करें, तो वह इंसान जिसने बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी नाम के, सिर्फ फर्ज और प्यार के नाम पर मन्नत और दुआ का साथ दिया। 7 साल तक हर मुश्किल में खड़ा रहा, हर दर्द को खुद सहा, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। और आज वही धैर्य एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां उससे उसका सब कुछ छिनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मन्नत का एक फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही डर धैर्य के अंदर साफ नजर आता है। लेकिन फिर भी वह मन्नत पर कोई दबाव नहीं डाल रहा, क्योंकि उसके लिए मन्नत की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत है, जो अब धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझ रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी खुशियां खो दी थी। लेकिन अब जब उसे एक मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का, तो वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। विक्रांत अब हर हाल में मन्नत और दुआ को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पछतावा और माफी मांग लेना काफी होता है? क्या पुराने जख्म इतनी आसानी से भर जाते हैं? वहीं दूसरी तरफ विक्रांत है, जो अब धीरे धीरे अपनी गलतियों को समझ रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसने अपने ही हाथों से अपनी खुशियां खो दी थी। लेकिन अब जब उसे एक मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का, तो वह पीछे हटने वालों में से नहीं है। विक्रांत अब हर हाल में मन्नत और दुआ को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ पछतावा और माफी मांग लेना काफी होता है? क्या पुराने जख्म इतनी आसानी से भर जाते हैं? अब देखो, महासप्ताह का यह ट्रैक खास इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हर सच सामने आएगा। वह सारे राज, जो अब तक छुपे हुए थे, धीरे धीरे खुलने लगेंगे। और जब सच सामने आएगा, तो सबसे ज्यादा झटका मन्नत को लगने वाला है। क्योंकि उसे यह समझ में आएगा कि जिस भरोसे पर वह अब तक खड़ी थी, वह कितना मजबूत था और कितना कमजोर। और यही वह पल होगा जब मन्नत को अपना सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि यह फैसला सिर्फ दिल से नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दुआ की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। एक तरफ वह इंसान है जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और दूसरी तरफ वह इंसान है जो उसका असली पिता है। और एक माँ के लिए इससे बड़ी दुविधा कोई हो ही नहीं सकती। मन्नत के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, और यही चीज इस ट्रैक को और ज्यादा इमोशनल और सस्पेंसफुल बना देती है। और सबसे बड़ी बात, सीरियल के मेकर्स इस बार कहानी को ऐसे मोड़ पर लेकर आए हैं जहां पर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हर बार की तरह अगर आप सोच रहे हो कि मन्नत वही करेगी जो हमेशा करती आई है, तो इस बार कहानी पूरी तरह से पलट सकती है। क्योंकि इस बार दांव पर सिर्फ रिश्ते नहीं, बल्कि भरोसा, सच्चाई और एक बच्ची का भविष्य भी है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटेंस होने वाली है,
क्योंकि मन्नत का यह फैसला सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। जैसे ही सच्चाई की परतें खुलनी शुरू होंगी, वैसे वैसे मन्नत के सामने धैर्य और विक्रांत की असलियत अलग अलग तरीके से सामने आएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि जिस इंसान को मन्नत अब तक सबसे ज्यादा सही समझ रही थी, उसी के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो उसके फैसले को पूरी तरह अलग अलग तरीके से सामने आएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि जिस इंसान को मन्नत अब तक सबसे ज्यादा सही समझ रही थी, उसी के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो उसके फैसले को पूरी तरह से हिला देंगी। अब देखो, धैर्य हमेशा से एक साइलेंट सपोर्टर रहा है। उसने कभी खुद को आगे रखकर अपने हक की बात नहीं की। लेकिन इस बार हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर वह अब भी चुप रहता है, तो शायद वह हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। इसलिए अब पहली बार धैर्य अपने हक के लिए खड़ा होता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी वह अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए मन्नत की खुशी अभी भी सबसे ऊपर है। यही चीज उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। लेकिन क्या सिर्फ अच्छा होना ही काफी है किसी को पाने के लिए? वहीं दूसरी तरफ विक्रांत पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। अब वह सिर्फ बातें नहीं करेगा, बल्कि अपने हर एक्शन से यह साबित करने की कोशिश करेगा कि वह बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मन्नत उसके इस बदलाव पर भरोसा कर पाएगी? क्योंकि जो भरोसा एक बार टूट जाता है, उसे वापस बनाने में बहुत वक्त लगता है और कई बार तो पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। अब यहाँ पर दुआ का एंगल और ज्यादा इमोशनल होने वाला है, क्योंकि दुआ अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगी है। उसे यह एहसास होने लगा है कि उसके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, वह उसकी जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। और जब एक बच्ची इस तरह के हालात में होती है, तो उसका हर रिएक्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। दुआ का झुकाव किस तरफ जाता है, यह भी मन्नत के फैसले को कहीं न कहीं प्रभावित करने वाला है। और इसी बीच नीतू और याशिका की चालें भी रुकने वाली नहीं है। वे दोनों अब भी अपने अपने तरीके से कहानी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मन्नत ने अपने दिल से फैसला ले लिया, तो उनकी सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। इसलिए अब और भी ज्यादा साजिशें देखने को मिल सकती हैं। और यही चीज इस पूरे ट्रैक को और ज्यादा थ्रिलिंग बना देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मन्नत इस बार भी अपने दिल की सुनेगी या फिर दिमाग से काम लेगी? क्या वह धैर्य के उस सच्चे प्यार को चुनेगी जिसने बिना किसी शर्त के हमेशा उसका साथ दिया, या फिर वह विक्रांत को एक और मौका देगी जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है? और अगर मन्नत का फैसला किसी एक के पक्ष में जाता है, तो दूसरे की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यानी साफ है कि आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस तीनों अपने पीक पर होने वाले हैं। और सीधी सी बात है, सीरियल के मेकर्स इस बार कहानी को ऐसे मोड़ पर लेकर आए हैं जहां से हर एक एपिसोड एक नया झटका देने वाला है। तो अब देखना यह होगा कि मन्नत आखिर किसे चुनती है और उसका यह फैसला किस किस की जिंदगी बदल देता है। बाकी आपकी क्या राय है इस पूरे ट्रैक को लेकर, और आपको क्या लगता है मन्नत का फैसला क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब यहाँ से कहानी अपने सबसे बड़े क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने वाली है, जहाँ हर रिश्ता, हर भरोसा और हर इमोशन एक ही फैसले पर टिक जाएगा। मन्नत अब उस मोड़ पर खड़ी है जहाँ पीछे मुड़ना भी आसान नहीं और आगे बढ़ना भी बिना दर्द के संभव नहीं। क्योंकि जो फैसला वह लेने वाली है, वह सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि धैर्य, विक्रांत और दुआ तीनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। अब देखो, मन्नत के दिल में एक तरफ पुरानी यादें हैं, जहां विक्रांत उसके अतीत का हिस्सा रहा है।
वह इंसान जिसने कभी उसके जीवन में बहुत गहरी जगह बनाई थी, लेकिन उसी इंसान ने उसे सबसे ज्यादा टूटने का दर्द भी दिया। और अब जब विक्रांत वापस अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो